और अब बात कोरोना की एक बार फिर। कोरोना काल में एक ऐसे हालात विचित्र हैं। एक तरफ राहत वाले आंकड़े आ रहे हैं तो दूसरी तरफ कोरोना के खिलाफ जंग में जीत हासिल करने के लिए नए औजार भी मिल रहे हैं। सबसे बड़ा संकट है वो स्थिति जिसमें लोग अब तक इस महामारी को लेकर गंभीर नहीं हुए हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको इसी तरह के हालात को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कई बातें सुकून देने वाली हैं तो कुछ बेहद डराने वाली। कोरोना महामारी के इस दौर में देश एक अलग ही स्थिति में पहुंच गया है, जहां संकट तो है लेकिन संकट से उबरने की ताकत का एहसास भी है। यहां हर कदम पर मुश्किल तो है लेकिन मुश्किलों से निपटने और आम आवाम को राहत देने की क्षमता भी है। कुछ ऐसे ही हालात से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे देश में कोरोना के खिलाफ जंग में अपनाया गया सख्ती का हथियार कितना कारगर है। ग्रामीण इलाकों के हालात और राहत की वो उम्मीद भी जो कल्पना से बिल्कुल अलग है। मौजूदा हालात की हर तस्वीर और उनका विश्लेषण देखिए, समझिए कि देश इस समय किस दौर से गुजर रहा है और भविष्य में बेहतरी की कितनी उम्मीद की जा सकती है। इसकी शुरुआत कीजिए एक स्थिति की तरफ फोकस करके जो राहत की उम्मीद तो बढ़ाती है लेकिन डराती भी है। देश में घटे कोरोना केस, मौत बढ़ी, मुसीबत नहीं टली। दरअसल देश में कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है लेकिन कोरोना वायरस की वजह से मौत की संख्या में गिरावट नहीं आई। यानी मरीज इतने आए हैं जिन्हें रिकवर मरीजों की जगह पर इलाज मिल सकता है, बावजूद इसके मौत नहीं रुक रही। ये कैसी स्थिति है, इसका आकलन ताजा आंकड़ों से कीजिए। 16 मई को 24 घंटे में कुल 2,81,386 नए केस आए। यह आंकड़ा एक दिन की तुलना में कम है और इसी वक्त 3,78,741 मरीज ठीक भी हुए, लेकिन इसी 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 4,106 दर्ज किया गया। यानी संक्रमितों की संख्या तो घटी, संक्रमण की दर में भी कमी आई लेकिन मौत पर अंकुश नहीं लगा। इनमें ज्यादातर मौत उन राज्यों में हो रही है जो अब तक मरीजों के लिए व्यवस्था नहीं कर पाए, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल पहली कतार में। लेकिन इन हालातों पर भी अब नियंत्रण होगा, इसकी उम्मीद बंधी है। लेकिन सवाल यह है, गंभीर परिस्थिति से गुजर रहे देश में राहत की गारंटी कौन देगा? जवाब है DRDO। बदलेगी देश की दशा, लॉन्च हुई स्वदेशी दवा। कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में DRDO ने निर्णायक भूमिका के लिए विकसित की दवा 2DG को लॉन्च कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस स्वदेशी 2DG दवा की पहली खेप की लॉन्चिंग की। अब ये दवा मरीजों को दी जा सकती है। अब सबसे पहले उन्हीं मरीजों को ये दवा मिलेगी जो दिल्ली के DRDO कोविड अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि धीरे धीरे ये दवा इमरजेंसी यूज के लिए देश के सभी कोविड अस्पतालों में मौजूद होगी और माना जा रहा है कि न सिर्फ इस दवा से रिकवरी की दर बढ़ेगी बल्कि मौत के आंकड़ों में भी गिरावट होगी। यानी एक तरफ कम केस और ज्यादा मौत के आंकड़ों से उथल पुथल है तो दूसरी ओर कोरोना किलर दवा के आने से राहत की नई किरण दिख रही है। तो क्या मान लिया जाए कि देश से कोरोना का संकट अब अवसान की ओर है? लेकिन इस सवाल का जवाब अभी आपके मन मुताबिक नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस कोरोना से रक्षा करने वाले दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ठीक वैसे ही हालात बिगाड़ने वाले भी दिन रात अपने काम पर लगे हैं। सख्ती बन गई उलझन, प्रोटोकॉल का उल्लंघन। पूरे देश में जहां जहां वायरस हाहाकार मचा रहा है वहां वहां राज्य सरकारें अपने स्तर पर सख्ती बरतकर संक्रमण की चेन तोड़ने की कोशिश में हैं। लेकिन इस सख्ती और प्रोटोकॉल का उल्लंघन जानलेवा काल में भी फैशन बना हुआ है। रक्सौल की इन तस्वीरों को देखिए। पुलिस जिन लोगों से उठक बैठक करवा रही है ये लोग बाराती हैं। इनकी गलती यह है कि बिहार में लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जरूरी है, लेकिन इन्होंने प्रोटोकॉल को तोड़ दिया। और दूसरा गुनाह कर दिया 20 लोगों की अनुमति वाली शादी में एक ही गाड़ी में क्षमता से ज्यादा बारातियों को ले जाना। फिर क्या था, मोतिहारी पुलिस ने इन बारातियों की खातिरदारी की। अब जरा कानपुर की इस तस्वीर को देखिए। कोरोना काल में जब सड़क पर कर्फ्यू का सन्नाटा है तब पुलिस से ये कौन उलझ रहा है? ये जनाब है समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी, जो पद के गुरूर में चूर न सिर्फ पुलिस से उलझे बल्कि सड़क पर बवाल भी काटा।
क्यों मारा? अरे क्यों? दरअसल एमएलए साहब की गाड़ी का कर्फ्यू में चालान कटा, यानी गलती हुई थी, लेकिन गलती मानने की बजाय इरफान सोलंकी पुलिस से ही भिड़ गए। ऐसी स्थिति में हालात पूरी तरह काबू होंगे, इसकी उम्मीद करना बेमानी है, क्योंकि एक शख्स भी कोरोना विस्फोट के लिए काफी है। अगर यकीन ना हो तो जरा ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ नजर दौड़ाइए। यूपी के मेरठ के हालात समझिए। यहां पूरे जिले में पिछले 5 दिन के अंदर 66 लोगों की मौत हो चुकी है। हैरान करने वाली बात यह है कि महज 5 दिन में ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को मिलाकर 5000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग बढ़ाई गई है ताकि कोरोना विस्फोट की जद में आए गांवों को बचाया जा सके। संक्रमण पहले हमारे यहाँ लगभग पिछले इतने दिनों में 5 दिनों के अंदर लगभग 5000 प्लस पॉजिटिव पेशेंट्स थे, जिनकी संख्या अब धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई है और नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबिलिटी हॉस्पिटल में बढ़ रही है, लोग जल्दी ठीक हो रहे हैं। मेरठ में एक तरफ कोरोना है तो दूसरी तरफ ब्लैक फंगस ने भी पांव पसार दिए। पूरे जिले में 13 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से 2 मरीजों की जान भी चली गई, यानी संकट घटा नहीं और बढ़ रहा है। अभी वर्तमान स्थिति में यही है कि जो जैसे हम लोगों के पास आ रहे हैं, हम उसको ट्रीटमेंट करने के स्थिति में है। आगे भी हम लोग एक्टिव मोड में जाके और भी पेशेंट्स को चिन्हित करने का काम भी कर रहे हैं। अब हालात उत्तर प्रदेश के शामली के देखिए, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा बढ़ रही है। दिक्कत यह है कि इन गांवों के ज्यादातर लोग कोरोना को वायरल बुखार मानकर अपने घरों में ही कैद हैं। कई लोगों की जान भी जा चुकी है, लेकिन ना तो प्रशासन ने यहां कोई चेकअप कैंप लगाया, ना ही सैनिटाइजेशन कराया, यानी गांव में कोरोना विस्फोट हो चुका है और जिम्मेदार कुंभकर्णी नींद में। और लगभग 1.5 महीने के कार्यकाल में हमारे गांव में लगभग 23 मौतें हो चुकी हैं। गांव में भय का माहौल है, मेडिकल की कोई व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर्स यहाँ पे कभी चेकिंग के लिए नहीं आए। अब तस्वीर उत्तराखंड के रुड़की के ग्रामीण क्षेत्रों की देखिए, जहां कोरोना महामारी ने कहर बरपा रखा है। कई लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। ना तो मरीजों को बेड मिल रहा है, ना ही ऑक्सीजन। कई मरीज तो अस्पताल तक भी नहीं आ पाए। अब गांव में बने ऐसे हालातों का वास्तविक कारण क्या है, इसे भी तस्वीरों के जरिए समझिए, जो आपको चौंकाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की तस्वीर है ये, जहां कोरोना महामारी गांव-गांव तक फैल गई है, लेकिन पंचायत चुनाव में जीत हासिल करने वाले प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने जुलूस निकाला, हर्ष फायरिंग की। ये भी नहीं सोचा कि उनका ये जश्न आम लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ेगा। इसलिए पुलिस ने 17 लोगों पर केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन यकीनन ये लोग कोरोना कुरियर बने होंगे। इस तस्वीर को देखिए। कोरोना से मुक्ति पाने के लिए ये ग्रामीण एक पेड़ के पास जुटे हैं, पूजा कर रहे हैं, संगीत के साथ परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन ये कोरोना से मुक्ति पा रहे हैं या उसे न्योता दे रहे हैं, क्योंकि बिना सोशल डिस्टेंसिंग के परिक्रमा करने वाले इन लोगों के चेहरों पर मास्क भी नहीं है। मामला हाजीपुर गांव का है और ये पूजा 10 दिन तक चली। अब सोचिए, अगर यहां वायरस संक्रमण हुआ तो क्या होगा। अब हालात की गंभीरता को समझिए। ये वो दौर है जिसमें पहली लहर के दौरान बने मॉडल भी नाकाम हो गए, लेकिन ना तो कोई नया मॉडल नजर आ रहा है, ना ही महामारी की दूसरी लहर को रोकने की रणनीति बन पा रही है। राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल तक ध्वस्त हो गया, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है। भीलवाड़ा पहली लहर में रिकवरी का मॉडल बना, दूसरी लहर में असावधानी के कारण मौत बढ़ गई। हर दिन भीलवाड़ा जिले में 25 से 30 मौतें हो रही हैं। दरअसल इस बार हालात बुरे इसलिए हैं क्योंकि पहली लहर के दौरान जो वायरस आदिवासी क्षेत्रों तक नहीं पहुंचा था, वो वहां भी पहुंच गया। राजस्थान का भीलवाड़ा भी एक आदिवासी बहुल जिला है, लेकिन वायरस इस बार इस जिले के वनांचल तक पहुंच चुका है। ठीक ऐसा ही हाल दूसरे राज्यों का भी है। ओडिशा और राजस्थान में इन हालातों को भी समझिए। ओडिशा के आदिवासी क्षेत्रों तक संक्रमण फैला है। ओडिशा में आदिवासी संक्रमितों की संख्या 35 है। जैसे जैसे वैक्सीन है, जैसे आज हमको 7,500 डोज राज्य सरकार से और प्राप्त हो रही है, तो जैसे ही डोज हमको मिलती है, हम आते ही उसको अलॉट करके संबंधित कोविड वैक्सीनेशन सेंटर से उनको अलॉट करते हैं। और 18+ के अंदर हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो लोग पब्लिक करवा रही है, उन्हीं के थ्रू उनको ही हम वैक्सीनेट कर रहे हैं इसमें।
लेकिन ये वो संख्या है जिसका टेस्ट करने के बाद पता चला, जबकि ऐसे कई संक्रमित वनांचलों में इलाज के अभाव में कोरोना के सुपर कुरियर बने फिर रहे हैं। ठीक ऐसा ही हाल राजस्थान का है, जहां आदिवासी अंचलों में वैक्सीन को लेकर भी भ्रांतियां हैं और लोग कोरोना से बचाव के कवच को लेने से कतरा रहे हैं, जबकि बांसवाड़ा जैसे जिले में तो ज्यादातर संक्रमित आदिवासी ही हैं। कोरोना के अलावा एक और समस्या ब्लैक फंगस भी खड़ी हो गई है, जो भविष्य में और विकराल हो सकती है, क्योंकि इस बीमारी में काम आने वाला इंजेक्शन अभी से बाजार से गायब हो चुका है। तस्वीरों में नजर आ रहा ये शख्स ब्लैक फंगस का शिकार है, लेकिन इन्हें अब तक इंजेक्शन नहीं मिला, क्योंकि इस बीमारी की दवा की कालाबाजारी हो रही है। मेरा नाम अर्पित राय है। मैं जबलपुर हॉस्पिटल में पिछले 26 दिनों से एडमिट हूँ और मुझे फंगल इन्फेक्शन हुआ है, जिसके लिए मुझे एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की ज़रूरत है और वो यहाँ मिल नहीं रहा है। और मेरे जैसे 500 मरीज़ मध्य प्रदेश की विभिन्न अस्पतालों में एडमिट हैं, जिनको भी इस इंजेक्शन की ज़रूरत है। अब ठीक ऐसे ही हालात दिल्ली के भी देखिए। दिल्ली में ब्लैक फंगस के 100 से ज्यादा मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, लेकिन इन मरीजों को एम्फोटेरिसिन बी नाम का इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा। जहां मिल रहा है वहां भी इसकी कीमत 12,000 रुपए से ज्यादा है। एक तरफ पूरा देश कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता जा रहा है। अगर दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में 3 अस्पतालों में, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, गंगाराम अस्पताल और लेडी हार्डिंग अस्पताल में 100 से ज़्यादा मरीज ब्लैक फंगस के पहुंच चुके हैं और उनका इलाज चल रहा है। और इन मरीजों के इलाज के लिए जो इंजेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसका नाम है एम्फोटेरिसिन बी, और ये इंजेक्शन अब मार्केट से गायब होने लगा है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है, इस इंजेक्शन की कमी अब बाज़ारों में देखने को मिल रही है। इस वक्त हम एम्स के सामने जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पर पहुँचे हैं। दर्जनों यहाँ पर दुकानें हैं और हम पड़ताल ये कर रहे हैं कि क्या ये इंजेक्शन इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है या नहीं। जो स्टोर के जो मालिक हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, जो ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इंजेक्शन है एम्फोटेरिसिन बी, आपके पास है? अभी हमारे पास तो नहीं है, अभी शॉर्ट है हमारे पास। तो आपके पास कब से नहीं है और कितने तीमारदार यहाँ पर आ रहे हैं इंजेक्शन के लिए? यहाँ पे तो लगभग 15, 20, 25 ऐसे घूम ही रहे हैं, और हफ्ते भर पहले तो हमारे पास था, लेकिन अब इसका डिमांड ज़्यादा हो गया तो शॉर्ट हो गया मार्केट में। अभी इसके शॉर्टेज चल रही है। तकरीबन पूरे देश में हालात ऐसे हैं, फिर भी उम्मीद है कि कमी धीरे धीरे खत्म होगी, ठीक कोरोना वैक्सीन की तरह, जिसकी सप्लाई अब बढ़ने लगी है, जिसका सबूत है उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में शुरू हुआ 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन। गोंडा में प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री और प्रभारी मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने वैक्सीनेशन केंद्र का उद्घाटन किया। ठीक इसी तरह बांदा जिले में नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल नंदी मेडिकल कॉलेज में वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इसी तरह पूरे देश में अगले कुछ दिनों में वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी और जल्द ही ब्लैक फंगस के इंजेक्शन से जुड़ी समस्या भी खत्म होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।